अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में तो 14 का एक नंबर जब हम बनाएंगे 4x 4 बटे में 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बटे में 4 बराबर में 0। ठीक है, तो हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं, a बराबर में 4/3 कॉमा b बराबर में -2 और c बराबर में 3/4। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब फिर से d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ तक सही है। तो -2 का होल स्क्वायर -4 गुने 4/3 गुने 3/4। ये 3 कट गया, ये 4 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 4 और -4 बराबर में क्या है हमारे पास 0। फिर हमारे पास 0 आ गया। फिर हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मूल बराबर क्या होता है बच्चों, मूल बराबर में मूल x हो गया हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे में 2a। ध्यान दें b का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो माइनस ऑलरेडी है, तो -2 प्लस माइनस और d बराबर हमारे पास क्या 0 बटे में 2 गुने में 4/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर लिखेंगे 2 प्लस माइनस 0 बटे में 8 बटे में 3। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, 0 में किसी संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे, बाद बराबर सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, देखो इस टाइप से लिख सकते हैं 2 गुने में 3 और बटे में 8। ठीक है बच्चों, ध्यान रहे क्यों हुआ, जब ये 3 जो ऊपर चला गया तो 2 में गुना हो गया। ठीक है, 0 में किसी को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, तो 2 हमारे पास बचा। जब ऊपर रहेगा तो गुना करेंगे, नीचे क्या 8 आएगा, काट देंगे, 2 चौके 8, क्या बचा हमारे पास 3/4। तो इसका 2 मूल होगा 3/4 कॉमा 3/4। ये हमारे पास इसका वैल्यू निकल गया। अब क्या करते, 14 नंबर का 2 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 14 में 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 बराबर में 0। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, a बराबर में 2, b बराबर में z है तो z का वैल्यू 1 दे देंगे और c बराबर में क्या होगा -6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हमको d बराबर में b स्क्वायर माइनस 4ac इस फॉर्मूला पर निकालना पड़ेगा। तो 1 का होल स्क्वायर -4 गुने 2 गुने में -6, तो 1 प्लस 6 चौके 24 दूना 48 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 49 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमने ये क्या हमारे पास z, तो हमारे पास मूल लिखेंगे, मूल हमारा क्या हो जाएगा z प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे में क्या हो जाएगा 2a। तो प्लस माइनस क्या हमारे पास, तो देखो b का मान क्या -1 प्लस माइनस d बराबर क्या हमारे पास 49 और बटे में 2 गुने में 2। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं -1 प्लस -7 अब बटे में 4। अब हम इसको एक बार अल्फा बराबर निकालते हैं, -1 प्लस 7 बटे में 4 बराबर में 6 बटे में 4, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 3 बटे में 2 आया हमारे पास इसका वैल्यू अल्फा का वैल्यू। और बीटा बराबर क्या आएगा -1 और -7 बटे में 4, तो -8 बटे में 4 काट देंगे तो बराबर क्या आएगा -2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का 2 भी सोल्व हो गया। ये पूरा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का 2 है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का 3 क्या दिया हुआ हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 2 रूट 6y प्लस 2 बराबर में 0। फिर हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं, a बराबर में 3, b बराबर में -2 रूट 6 और c बराबर में 2। फिर t का वैल्यू निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, तो -2 रूट 6 का होल स्क्वायर -4 गुने 3 गुने में 2। फिर ये क्या होगा 4 रूट 6 माइनस 6 चौके 24, फिर क्या होगा 24 माइनस 24 बराबर क्या आएगा 0। तो d बराबर क्या है हमारे पास 0 निकल गया, d का वैल्यू हमारे पास 0 निकल गया। अब हम मूल निकालेंगे, तो मूल हम बता दिए थे ना आप लोगों को, मूल अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूल का मान रखेंगे तो मूल y रखेंगे। ठीक है, मूल y बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे में क्या होगा 2a। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा -2 रूट 6 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना 0 बटे में 2 गुने 3। फिर हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं 2 रूट 6। ठीक है, 0 का वैल्यू नहीं होगा, क्या होगा 6 हो जाएगा। अब हम एक बार अल्फा निकालेंगे बीटा निकालेंगे, बात
सेम टू सेम होगा, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, देखिए इस टाइप से लिख सकते, 2√6 बटे में √6 इंटू √6, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए √6 कट गया, क्या बचा 2 बटे में √6 हो गया। फिर हम इसको इस टाइप से भी लिख देते हैं, देखो ऊपर में √2 बटे में √3 गुने में √2 और गुने में √2, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 बटे में 3 कॉमा √2 बटे में 3, ये दोनों को वैल्यू हम लिख सकते हैं। इसका मान हमारे पास निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर 14 का 3 भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 का 4 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 का 4 में 2y² माइनस y प्लस 1 बटे में 8 बराबर में 0। तो a बराबर में 2, b बराबर में -1 और c बराबर में 1 बटे में 8। तो लिखेंगे d बराबर में b² माइनस 4ac, ठीक है बच्चों। तो b का मान क्या है? -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 1 बटे में 8, 4 दूना 8, 2 2 कट गया, क्या हमारे पास है 1 -1 बराबर में क्या आएगा 0। तो फिर d बराबर हमारे पास क्या है 0 आया। फिर हम मूल निकालेंगे, देखो मूल y, तो हम लिखेंगे y बराबर माइनस, देखो हमारे पास -1 होल -1 प्लस माइनस d बराबर क्या हमारे पास 0 बटे में 2 गुने 1 का मान क्या 2 लिखा हुआ है। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते 1 प्लस माइनस 0 और बटे में 4, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 1 बटे में 4। दो मान निकाल देते, 1 बटे में 4 और 1 बटे में 4, दो वैल्यू हमारा हो गया। दोनों हमारे पास आंसर इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। x प्लस 3 होल x माइनस 3 बराबर क्या होगा 7। याद रहे x को x से जब गुना करते हैं बच्चों तो x², फिर x को 3 से गुना करते तो -3x, फिर x को 3 से गुना करते तो +3x और -9 बराबर में 0, ठीक है, बराबर में 7, सॉरी बच्चों। प्लस और माइनस कट जाने के बाद क्या होगा हमारे पास x² बराबर में 7, जब माइनस है तो +9, ठीक है। तो x² बराबर में 16, ठीक है बच्चों। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, या x बराबर में प्लस माइनस √16, इसलिए x बराबर में 4 कॉमा -4, ठीक है बच्चों। दो आंसर हमारे पास निकल गया, x का वैल्यू 4 और -4 और +4। नंबर 2 में क्या हमारे पास क्वेश्चन है, 4x - 1 प्लस x प्लस 2 बराबर में 2 प्लस 7x। फिर हम इसको क्या करते हैं बच्चों, 4x, फिर यहाँ लिखते हैं x प्लस 2, फिर -1 x प्लस 2 बराबर में 2 प्लस 7x। इसको हम थोड़ा डीपली समझा रहे हैं, ध्यान रहे। 4 को x से गुना करेंगे तो 4x² प्लस 8x माइनस x माइनस 2 बराबर में 2 प्लस 7x। 4x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर में 2 प्लस 7x। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 4x² प्लस 7x, जब ये प्लस है तो -7x -2, अब ये बराबर के इधर है प्लस तो -2 बराबर में 0, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों कट जाएगा। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, 4x² -4 बराबर में 0, ठीक है। हम इसको कॉमन नहीं लेते, 4x² बराबर में 4, x² बराबर में 4 बटे में 4 काट देंगे, इसलिए x बराबर में प्लस माइनस √1, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, x बराबर में -1 और +1, दो वैल्यू x का मान निकल गया, ठीक है। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में 2x - 1 का होल स्क्वायर बराबर x - 1 और x - 3 और +1, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का 3 दिया हुआ, ठीक है बच्चों। तो हम इसको तो देखो ये क्या होगा, 2x² -2 इंटू 2x इंटू 1 और +1 का होल स्क्वायर। फिर हम इसको इससे गुना करते तो x² -3x -x प्लस 3 और +1। फिर हम इसको लिख सकते हैं, 4x² -4x +1 बराबर में x² -4x
प्लस 4। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 4x²। अब ये प्लस है तो माइनस x² माइनस 4x तो प्लस 4x बराबर में 4 माइनस 1। ठीक है बच्चों, तब ये दोनों खत्म हो जाएगा। जब ये दोनों हम घटाएंगे तो क्या होगा 3x² बराबर में 3 या x² बराबर में 3/3 कट गया इसलिए, या फिर x² बराबर में 1। फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं बच्चों x बराबर में प्लस माइनस √1 इसलिए x बराबर में 1 माइनस 1। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हो गया, x का मान हो गया हमारे पास -1 और +1 में हो गया।